नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो है शुरू हो चुका है। इसके लिए सरकार ने व्यापक तैयारी की है। जगह जगह जो है ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। अब इसके बाद जो है अब जो है शिविर का आयोजन हो रहा है। इस शिविर में जो है जो रैयत है यानी जो जमींदार है उस जमींदारों को अपना कागज जमा करना है, यानी कि जो खतियान का कॉपी है वो कॉपी जमा करना है। केवाला का है तो या केवाला का करना है। इसके अलावा जो जो लगान रसीद है उस लगान रसीद को जमा करना है। अगर आप इन सभी कागजातों को शिविर में या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो जमा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका जो ज़मीन है वो बिहार सरकार हो जाए। और जब आपकी ज़मीन बिहार सरकार हो जाएगी तो फिर आपको जो है अपने ज़मीन को हथियाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ेगा और काफ़ी जो है लंबा समय तक इसके लिए आपको केस भी लड़ना पड़ेगा। इसीलिए जो जमीन सर्वे का कार्य हो रहा है, इस जमीन सर्वे कार्य में जरा भी ढिलाई नहीं बरते और अपना जो कागजात है वो कागजात को अभी से ही दुरुस्त कर लें। और दुरुस्त करने के बाद जो शिविर जो लग रहा है उस शिविर में जो है अपने कागजातों को, जो ज़मीन के कागजात है उस कागजात को आप जो बंदोबस्त पदाधिकारी है, जो कानून को और जो अमीन आएंगे उनको आप दे देंगे। और इससे भी बेहतर होगा कि सरकार ने जो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो शुरू की है उस ऑनलाइन प्रक्रिया से जो जो आपका जो डाटा है उस डाटा को भरकर आप जमा कर सकते हैं। आप जो फॉर्म जो ऑनलाइन आपको जो भरना है या ऑफलाइन जो भरना है उसके लिए प्रपत्र 2 यानी कि प्रपत्र 2 आया है। उस में जो टोटल डाटा दिया हुआ है उस डाटा के हिसाब से आपको वो भरना है। यानी कि सिर्फ आपको जो शिविर में जो जाएंगे आप 2 ही फॉर्म को भरना है, एक प्रपत्र 2 और एक वंशावली के लिए आया है 3-1। इस 2 पत्र को भर के आपको जो है जमा करना है और इस पत्र के जमा करने के बाद जो है फिर जो वो ज़मीन जो है वो आपके नाम पे आ जाएगा। वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in। इस पे आपको जाना है और जाने के बाद आपको ये इस तरह का फॉर्म नज़र आएगा और इस फॉर्म को भरना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये फॉर्म है, ये यहाँ लिखा हुआ है प्रपत्र 2। इस प्रपत्र 2 में जो है रैयत द्वारा स्वामित्व भूमि स्व घोषणा प्रमाण हेतु प्रपत्र, इस प्रपत्र को आपको भरना है। ये स्व घोषणा है, खुद के द्वारा दिया गया घोषणा। इसके आधार पर जो है आपके पास जो अंचल अमीन है, कानून वो है, वो आएंगे और उसके आधार पर आपके प्लॉट पे जाएंगे, ज़मीन पे जाएंगे और उसकी जांच करेंगे। मगर इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पूरा डाटा भर के उनको देना होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ ग्राम राजस्व ग्राम। इस राजस्व ग्राम में जैसे आता है, जैसे मान के चलिए कि हम पूर्णिया में हैं तो पूर्णिया पूर्व लिख देना है। ये थाना नंबर, जब आप केवाला देखेंगे तो केवाला में देखेंगे उसमें थाना नंबर लिखा हुआ होगा 182, 83, 85 जो भी हो उसको यहाँ भरना है। और साथ ही वहाँ पर हल्का नंबर दिया होगा, उस हल्का नंबर को भी भरना है। कौन से हल्का नंबर में आता है आपका 6, 7, 5 जिसमें आता है वो उसको लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ पुलिस थाना। पुलिस थाना मतलब जैसे पूर्णिया पूर्व का मैंने आपको जिक्र किया, पूर्णिया पूर्व का पुलिस थाना हो गया आपको मुफस्सिल, तो यहाँ मुफस्सिल थाना लिख देना है। आप अन्य जिले से भी हो सकते हैं, कटिहार से हो सकते हैं, समस्तीपुर से हो सकते हैं, तो वहाँ लिख देना है। जिस थाने के अंतर्गत आपका घर आता है उस थाने का जिक्र कर देना है। फिर यहाँ देखिए दूसरा है अंचल। इस अंचल में जिक्र करना है किस अंचल में आपका ज़मीन है, उस अंचल में जाना है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ जिला का नाम है, इस जिले का नाम को यहाँ भरना है। अब दूसरा देखिए, ये भरने के बाद आप आ जाइए यहाँ। जब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आप गौर करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रैयत का नाम। रैयत का नाम मतलब क्या, कि जिसके नाम से ज़मीन है, तो जिसके नाम से ज़मीन है तो उसका यहाँ पर नाम भरना है। यानी कि मान के चलिए कि राम के नाम पे ज़मीन है तो यहाँ पर लिख देना है राम कुमार। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है हिस्सेदार अंश का नाम लिखा हुआ है। यानी अंश, मान के चलिए कि राम और श्याम 2 भाई हैं और उसके पिता जो है 2 व्यक्तियों के नाम से जो ज़मीन खरीदे हैं, राम और श्याम के नाम से, तो यहाँ दोनों का नाम होगा राम और श्याम का। यानी कि दोनों का, अगर दोनों के नाम पे ज़मीन है तो यहाँ तो दोनों का नाम भरना है। यदि एक व्यक्ति के नाम पे ज़मीन है तो एक व्यक्ति का नाम होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा कॉलम आपको भरना है। इस दूसरा कॉलम में लिखा हुआ अस्थायी पता, यानी आपका जो पता होगा, जो आधार कार्ड में पता होगा उस आधार कार्ड के पता को भरना है। अगर आप तीसरा कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ भूमि का ब्यौरा देना है टोटल। अब देखिए पहला कॉलम देख रहे हैं खाता। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ खाता जो आप भरेंगे उसमें अगर आप अपना केवाला को देखेंगे तो उसमें पूर्व से लिखा हुआ होगा खाता नंबर। जब खाता नंबर को आप देखेंगे
तो यहाँ पर दो खाता दिखाएगा, एक नया दिखाएगा, एक पुराना दिखाएगा। यानी पुराना 1903 में जो खाता था वो खाता भी दिखाएगा, नंबर दिखाएगा। दूसरा 1954 में जो बना था वो भी दिखाएगा। यानी मतलब आपको सिर्फ नया खाता भरना है। अगर आप पुराना खाता भी भरना चाहते हैं तो पुराना खाता भी यहाँ भर सकते हैं, क्योंकि जो न्यायालय वगैरह में आजकल जो हम लोगों ने देखा है उसमें पुराना खाता के अनुसार जो है कार्य होता है। तो आप यहाँ नया खाता भी भर सकते हैं, पुराना खाता भी भर सकते हैं। तो नया खाता संख्या कुछ भी हो सकता है, 83, 84, 85। पुराना खाता संख्या 34, 35 कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप भरिए। फिर वहाँ देखिए खेसरा होगा। ये सारा चीज़ आपका खतियान में और केवाला में ही लिखा रहता है, तो उसमें भी देख लीजिएगा आप, खेसरा नंबर लिखा हुआ है। इसमें भी आपको आएगा खेसरा, नया खेसरा है या पुराना खेसरा है। तो नया खेसरा जितना है वो लिख दीजिएगा, पुराना खेसरा जो है वो लिख दीजिएगा। फिर आइएगा यहाँ रकबा लिखा हुआ है, यानी कि रकबा मतलब कितना ज़मीन है। जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो केवाला में दर्शाया हुआ रहता है 4 कट्ठा ज़मीन है, 2 कट्ठा ज़मीन है, 5 कट्ठा 16 धूर ज़मीन है। वो टोटल ब्यौरा उसमें लिखा रहता है, उस ब्यौरे को आपको इसमें भरना है, यानी कितना। फिर इसमें जो है चौहद्दी भरना है कि आपका जो ज़मीन का आप जो ब्यौरा दे रहे हैं उसके पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये टोटल ब्यौरा देना है। तो ये ब्यौरा अपने मन से आपको नहीं भरना है। इस ब्यौरा को आपको ज़मीन का जो केवाला होगा उस केवाला को देखना है। उसमें लिखा रहता है कि दक्षिण में फलाना कुमार, पूरब में फलाना कुमार, तो ये टोटल भर देना है। यहाँ लिख देना दक्षिण, उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। यहाँ लिख देना है पूरब, फिर जिस का नाम होगा उसका लिख देना है। तो इसी तरह टोटल जो चौहद्दी जो है वो दर्शा दिया जाएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो व्यक्ति का नाम होगा वो। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ ज़मीन का जो किस्म का ज़मीन है उसका ब्यौरा यहाँ देना है, लिखना है। कैसा ज़मीन है, ज़मीन हो सकता है बांस का ज़मीन हो, यानी कि घर की ज़मीन हो सकता है आप उसमें आम का बागान लगाए हो तो बागान हो सकता है, ऊंचा ज़मीन हो, भीट का ज़मीन हो, या जलकर हो, ज़मीन में पानी लगा हुआ हो, जलकर की ज़मीन। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है कि मेरा ज़मीन किस तरह का है, तो आप केवाला को जब गौर से पढ़ेंगे तो उसमें भूमि का प्रकार लिखा हुआ होगा, यानी कि आपकी ज़मीन किस प्रकार की है, तो वो उसमें लिख देना है। मान के चलिए आपका खेतिहर ज़मीन है तो यहाँ लिख देंगे खेती। अगर वहाँ पर आप मछली पालन वगैरह करते हैं, जलकर की ज़मीन है तो जलकर लिख देंगे। ठीक है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे यहाँ जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है। जब आप लगान की रसीद कटाते होंगे तो वहाँ पर जमाबंदी संख्या लिखा होगा, 165, 163 कुछ भी लिखा होगा, वो ज़मीन लिख देंगे जमाबंदी संख्या। तो इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे दूसरा कॉलम, यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि का दावा, यानी कि ये दावा जो आप कर रहे हैं भूमि का, वो भूमि आपको कैसे प्राप्त है। हो सकता है ये आपका पुष्ट दर पुष्ट खतियानी चला आ रहा हो सकता है आपने इधर केवाला लेके खरीदा हो, तो यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपने ज़मीन केवाला खरीदा है तो यहाँ लिख देंगे केवाला से प्राप्त। अगर ये ज़मीन आपके बाप दादा पुरखों से प्राप्त है तो यहाँ लिख देंगे खतियानी ज़मीन। यहाँ स्थान है, तिथि है, और यहाँ रैयत का हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिखा हुआ है। तो यही फॉर्म है। मान के चलिए आपके नाम से ज़मीन है तो आप इसको भर दिए। अब आपके मन में डाउट होगा कि अगर मेरे दादा के नाम से ज़मीन है, दादा की मृत्यु हो गई है, तो आपके बाप के नाम से ज़मीन है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप क्या करेंगे। तो फिर उसके लिए देखिए वो अलग फॉर्म है। इसमें ये जो मैंने आपको दिखाया प्रपत्र टू, ये ध्यान रखें, प्रपत्र टू उसके लिए है जिनके नाम से ज़मीन है। ठीक है, जिनके नाम से ज़मीन है उसको ये प्रपत्र टू भरना है। उसको न वंशावली की ज़रूरत है, न किसी प्रकार के नक्शा की ज़रूरत है। ये आप बना दिए, एक डाउट ख़त्म हो गया होगा। अब आते हैं कि अगर पिता के नाम पे ज़मीन है और आप 2 भाई 3 भाई हैं, उस ज़मीन का ब्यौरा आप कैसे दें। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप वंशावली कैसे तैयार करें। सरकार ने इस बार जो नियम जो लागू किया है, पहले तो ब्लॉक से वंशावली तैयार होता था, अब क्या करना है, स्वघोषित वंशावली आपको एक चार्ट पेपर पर बना के देना है। चार्ट पेपर पर बना के वंशावली को देना है। उस वंशावली को देने के बाद जो है वो जो कानूनगो होंगे, जो अमीन होंगे, वो अपने स्तर से पता करेंगे कि ये वंशावली आपका सही है या गलत है। फिर उस आधार पर जो है ज़मीन को फिर आपके नाम पे वो करेंगे। इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है। देखिए वंश वृक्ष टेबल बनाना है।
अब देखिए वंश वृक्ष टेबल, मान के चलिए कि आपके दादा का नाम जो है राम है, राम हो गए आपके दादा, और इस दादा के जो हैं दो बेटे हैं, यानी कि एक बेटा का नाम हो गया श्याम और दूसरा बेटा शंकर। ठीक है, यानी कि ये दादा का नाम हो गया, ये श्याम, दादा का दो बेटा श्याम और शंकर। आप मान के लिए शंकर जी के पुत्र हैं, आप जो पुत्र हैं शंकर जी के, यानी कि श्याम हो गया आपका चाचा। ठीक है, तो आपको जो वंशावली बनाना है इस चाचा का जिक्र तो करना है, मगर चाचा के जो खानदान है उनका जिक्र नहीं करना है। वो वंशावली कौन बनाएंगे? ये श्याम जी के जो वंशज होंगे वो बनाएंगे। आप मगर किनके पुत्र हैं? शंकर जी के पुत्र हैं, तो शंकर जी के पुत्र वो अपने वंशावली को बना के सुपुर्द करेंगे। तो वंशावली कैसे बनेंगे? शंकर जी के कितने पुत्र हैं? तो मान के चलिए शंकर जी के 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र का नाम कुछ भी ले लीजिए, गोलू, मोलू, डोलू। ठीक है, अब देखिए कि पिता की भी मृत्यु हो चुकी है, दादा की भी मृत्यु हो चुकी है। अब ये गोलू, मोलू, डोलू जो है 3 व्यक्ति जो है वो अपने नाम से जमीन को चढ़ाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि जमीन जो है अब मेरे नाम से हो जाए, मेरे नाम से जो है खतियान इसका जो है अब बन जाए। तो इसके लिए क्या करना है? इस तरह से वंशावली बनाना है। राम हो गए दादा, शंकर हो गए पिता, और शंकर जी के 3 पुत्र हो गए गोलू, मोलू और डोलू। वंश वृक्ष बना करके आपको सुपुर्द करना है। इसके साथ एक और कागजात की जरूरत पड़ेगी, वो कागजात है वंशावली प्रपत्र 3-1। ये 3-1 को भर के देना है किसको? शिविर प्रभारी। जो शिविर प्रभारी आपके यहाँ जो शिविर लगेगा उनको देना है। ये आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए पहले क्या करना है, आप करेंगे शिविर प्रभारी का यहाँ है, और अंचल जो है मान के चलिए पूर्णिया पूर्व है, जिला आपका पूर्णिया है, ये लिख देंगे। ये आप दे रहे हैं स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, स्वयं वंशावली आप बना के दे रहे हैं। इसमें क्या करना है? यहाँ नाम भरना है, अपना नाम भरना है। कौन नाम भरना है? यही डोलू, मोलू और गोलू, वो अपना नाम भरेंगे और यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे। तीनों का पिता सेम ही होगा। फिर देखिए यहाँ कहाँ के निवासी हैं वो लिख देंगे। ग्राम कौन सा है? पूर्णिया पूर्व है। थाना कौन सा है? तो मुफस्सिल हो गया। अंचल कौन सा है? पूर्णिया पूर्व हो गया। जिला पूर्णिया हो गया। जाति कौन जाति से आते हैं? राजपूत जाति से हैं, मंडल जाति से हैं, या जो भी जाति है यहाँ पर आप उसको भर देंगे। ठीक है, आपके पिता का नाम क्या था? तो वो पिता का नाम भर देंगे। क्योंकि आप वंशावली बना रहे हैं, वंशावली बना रहे हैं यानी कि पिता की मृत्यु होने के बाद वंशावली बना रहे हैं, तो यहाँ लिखा हो स्वर्गीय, तो स्वर्गीय अपने पिता का नाम भर देना है। ठीक है, उनके पिता का क्या नाम था? यहाँ देखिए दादा का नाम भराएगा। ग्राम क्या है? वो ग्राम का नाम। राजस्व ग्राम क्या है? पूर्णिया पूर्व है। अंचल कौन सा है? पूर्णिया पूर्व है। ठीक है, जमाबंदी क्रम संख्या, शुरू में मैंने आपको बताया कि जमाबंदी क्रम संख्या वो आपके जो खतियान होंगे या लगान का रसीद होगा उस पर होगा, आप उसको भर देंगे। और यहाँ खेसरा नंबर, रकबा नंबर जो बताया था, रकबा यानी ज़मीन कितना है, खेसरा नंबर कितना है, ये भर के और ये सो घोषणा जो है आप समर्पित कर देंगे किसको? शिविर प्रभारी को। शिविर प्रभारी को ये फॉर्म देना है और एक ये फॉर्म देना है। ये आपका वंशावली तैयार हो गया, ये 2 फॉर्म। और इसके साथ जो है आपको तीसरा जो मैंने बताया था, ये डाटा जो है, ये डाटा भर के देना है। तब आपका ज़मीन जो है, जो पिता के नाम से ज़मीन हो या दादा के नाम पे ज़मीन हो, वो आपके नाम पे चढ़ जाएगा। हाँ, फिर एक क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, जिसके नाम पे ज़मीन है वो प्रपत्र 2 भरे, और जिनके नाम पे ज़मीन नहीं है वो वंशावली बना के प्रपत्र 3 को भरेंगे। तो प्रपत्र 3 भरने के लिए भी ये जरूरत पड़ेगा आपको प्रपत्र 2 में आप टोटल डिटेल देंगे। आप वंशावली में सिर्फ अपने परिवार का जो है डिटेल देंगे। आशा करते हैं आपके मन में जो भी क्वेरी होगी, जो डाउट है वो ख़त्म हो गया होगा, और फटाफट इस फॉर्म को भर के आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो है शिविर में जाकर इसको जमा कर सकते हैं।